नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिज़न न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि किसान आंदोलन बाहरी ताकतों से प्रभावित है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यही बाहरी ताकतें किसानों और केंद्र सरकार के बीच सुलह नहीं होने दे रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने कैलाश विजयवर्गीय के चर्चित बयान पर भी टिप्पणी देते हुए कहा कि बीजेपी कभी किसी की सरकार नहीं गिराती। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने खुद के भार से गिरती है और फिलहाल राजस्थान की गहलोत सरकार भी अस्थिर है। दरअसल केंद्रीय प्रभारी उद्योग राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गुरुवार को इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में अर्जुन राम मेघवाल ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन बाहरी ताकतों से प्रभावित है, जबकि केंद्र सरकार से आंदोलनकारियों की चर्चा जब भी सुलह तक पहुंची, बाहरी ताकतों ने मांगे बढ़ा दी। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि मंडी के बाहर के विकल्प का एजेंडा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल था। अर्जुन राम मेघवाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा है। अर्जुन राम मेघवाल ने कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर भी टिप्पणी दी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कमलनाथ सरकार गिरवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी कभी किसी की सरकार को नहीं गिराती, बल्कि कांग्रेस की सरकार अपने ही भार से गिर जाती है। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच के हालातों ने मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया, उसी तरह की राजनीतिक परिस्थितियां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक राजस्थान की गहलोत सरकार भी अस्थिर है और सरकार कभी भी गिर सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान से इतना जरूर साफ है कि किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं देना चाहती। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व इस आंदोलन का जिम्मेदार विपक्षी दलों को ठहरा रहा है। क्लियरेंस सिस्टम बहुत जल्दी लागू है, कब तक क्या आएगा उसके बाद? देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वैसे ऑलरेडी है। आप जो कह रहे हो कि कोविड के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आई, वो तो पूरे संसार में ही आई और हमारे यहाँ तेज़ी से वापस जो हमने डिसीजन लिए, चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के हों, अभी हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्पेक्ट्रम का कल ही किया है। स्पेक्ट्रम की एक पॉलिसी बनाने की तरफ हम आगे बढ़े हैं। ये सारे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उससे ऑटो सेक्टर, जिसको मैं डील करता हूँ हैवी इंडस्ट्री के नाते, उस ऑटो सेक्टर में भी तेज़ी से सुधार हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, उससे मुझे लगता है कि इकोनॉमी में निश्चित रूप से सुधार तेज़ी से हो रहा है। और जो 2021 का साल है, उसमें अधिकतर जो रेटिंग एजेंसियाँ ये कहती है कि भारत की विकास दर 7 और 7.5 के आसपास रहेगी, वो भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच सर। शरीक होने आए हैं सर, किस तरह से यहाँ मंथन होने वाला है सर? देखिए, ICSI एक प्रोफेशनल जगत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और उसका इंदौर में 48वां कन्वेंशन हो रहा है, नेशनल कन्वेंशन। ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा गठित एक संस्था है, उसको वैधानिकता प्राप्त है और उसका कन्वेंशन निश्चित रूप से मंथन वाला ही होता है। ये प्रोफेशनल बॉडी है, टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करें पोस्ट कोविड के बाद, ये निश्चित रूप से मंथन होगा और कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। और एक मैसेज ये इंदौर से लेके जाने वाले हैं, जो मेरी अभी चर्चा भी हुई है कि इनके जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आए, क्योंकि कोविड काल के दौरान जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें लिमिट होती है, तो इनकी 200 की लिमिट इन्होंने रखी है प्रशासन से अनुमति लेकर के। लेकिन 4000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ऑल ओवर इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी लोग वर्चुअल मोड से जुड़े रहेंगे। तो एक मैसेज इंदौर से ज़रूर लेके जा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का, कि इंदौर के निवासी, इंदौर के लोग, इंदौर की मीडिया, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसमें लगातार अवार्ड इंदौर जीत रहा है, इसलिए इंदौर वासियों को बधाई आपके माध्यम से। और एक मैसेज लेकर के क्या हम हमारे शहर को भी इस अवार्ड के लायक बना सकते हैं?
तो ये प्रेरणा इंदौर से लेकर जाएंगे। आपको कैसा लगा सर क्लीनेस्ट सिटी में मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिन्होंने भी इसमें सहयोग दिया, जितने भी लोगों ने, मेयर से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी नागरिक, सभी इवन मीडिया जगत के लोगों ने भी इसको बहुत हाईलाइट किया, लोगों को कहा भी स्वच्छ भारत मिशन में ये एक पार्टिसिपेटरी मेथड से इसको सुंदर बनाना है शहर को। तो मुझे लगता है कि मैं सबको बधाई देता हूँ। सर दूसरा किसान गिराई थी, राजस्थान का भी क्या नंबर है और राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सरकार गिराने में विश्वास करती ही नहीं है। अब अपने बाहर से कोई गिर जाए, यहाँ कमलनाथ जी और ज्योतिराज सिंधिया जी के बीच में कोई इतनी मनमुटाव हो गए थे, तो हम क्या कर सकते हैं उसका? तो अपने बाहर से, और उधर भी, हाँ, गहलोत और पायलट के बीच में भी ऐसे ही मनमुटाव है, तो कोई अपने बाहर से ही गिर जाए उसका हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं गिराते। नहीं, मैंने, देखिए, कल भी मैं कोटा में था, 2 साल पूरे हुए हैं राजस्थान में हमारी सरकार के, जो कांग्रेस की सरकार है। तो हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो नेता प्रतिपक्ष है, कि भाई 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। मीडिया ने पूछा मेरे से भी, मीडिया के मित्रों ने, कि इन्होंने 6 महीने का कहा है। मैंने कहा देखिए, ऐसा इसलिए कहा उन्होंने, गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने, कि जब बाड़ेबंदी में ये लोग थे, जब सचिन पायलट साहब ने विद्रोह किया, कांग्रेस के ही थे ना, हमारे तो थे नहीं, विद्रोह किया, तो विधायकों को समझाने के लिए बाड़ेबंदी की गई, कांग्रेस के द्वारा ही की गई। अशोक गहलोत साहब के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ही की गई। बाड़ेबंदी के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया, किसको? एमएलएज को, कि हम आपको मंत्री बना देंगे, अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली आपको तो किसी बोर्ड और निगम का अध्यक्ष बना देंगे। अब वो बना नहीं पा रहे, आश्वासन पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए उनके अंदर ही डर बैठा हुआ। इसलिए 2 साल की जो सरकार है हमारी राजस्थान में, ये अस्थिर सरकार है। अब अस्थिर सरकार कभी कर सकती है? संभावना है सर आपके मुताबिक? अस्थिर सरकार है ना, अस्थिर, ये सरकार 2 साल से अस्थिर चल रही है, उनको खुद को ही डर है। पीछे से कोई पावर इसमें काम कर रहा है कि या फिर वाकई में किसान? देखिए, नरेंद्र सिंह जी तोमर आपके राज्य से आते हैं जी, कई बार उनकी वार्ताएं हुई है, और उसमें जो लोग वार्ता में रहते हैं, तो करीब करीब समझौते की, और किसान यूनियन के लोग चले जाते हैं, हो जाएगा समझौता। वहाँ जाने के बाद कोई डिमांड जुड़ जाती है। जैसे एक डिमांड जुड़ी कि जो जेलों में बंद है और कारणों से, जिनको कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, उनको छोड़ दो। तो ये किसान से जुड़ी हुई तो कोई ये डिमांड नहीं है ना। इसका मतलब उसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जिनका किसानों से कोई संबंध नहीं है, जिसके कारण ये आंदोलन में कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि संवाद के माध्यम से इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। सर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बहुत ही गंभीर मसला होते जा रहा, आप सर किस नज़रिए से देखते हैं इस कृषि बिल को, और क्या वाकई में जो सड़कों पर मौजूद हैं किसान वो सही हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक भ्रम की स्थिति है? देखिए, इसमें कोई भ्रम होना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, जुलाई 90 से ये डिमांड है। भानु प्रताप कमेटी कोई हमने तो बनाई नहीं। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, उस समय ये हाई पावर इम्पावर कमेटी बनी कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होना चाहिए। जुलाई 90 वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी, ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी सरकारों ने कोशिश भी की होगी, मॉडल एक्ट भी बने होंगे। अभी कुछ किसान ही ऐसे टीवी पे, मीडिया पे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने डिमांड नहीं की। मैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति का भी प्रदेश में सदस्य रहा हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना डिमांड अपने घोषणा पत्र में क्यों डालेगी जी? हमने हमारे घोषणा पत्र में प्रदेश में भी डाला, सेंटर में भी डाला। कांग्रेस ने कृषि बिल, ये, हाँ, ऐसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने चाहिए, ये ऐसे ही बिल आना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, ये डाला। कांग्रेस ने भी डाला ना, मैं कह रहा हूँ। मंडी के अलावा व्यवस्था दी जानी चाहिए, कांग्रेस ने डाला। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार होना चाहिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में डीएमके जो आज विरोध कर रहा है, डीएमके के 2016 के घोषणा पत्र में है। मैं आपको दिखा दूं, समाजवादी जो आज विरोध कर रहे हैं, समाजवादियों के घोषणा पत्र में है। इसका मतलब डिमांड तो थी। ये कह रहे हैं बिना मांगे मिला, ये गलत है। बिना मांगे नहीं, ये डिमांड थी किसानों की कि हमें मंडी के अलावा कोई दूसरा विकल्प दिया जाना चाहिए। विकल्प दिया, मंडी कोई समाप्त थोड़ी कर रहे हैं। दूसरा, करार का जो बिल है
ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई राज्यों में चल रही है जी, लेकिन ये लिखित में नहीं होती थी, जिससे किसानों का शोषण होता था। अब जब लिखित में होगा तो किसानों का शोषण नहीं होगा, शोषण से बचेगा। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का तो मैं तो खुद ही, जब मेरे स्टेट में मैं कलेक्टर था, कई ज्ञापन देखता था, मैं व्यापारियों के भी देखता था, किसानों के भी कहता था, देखता था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो सीलिंग का प्रावधान है, ये संशोधन होना चाहिए। इससे हमें सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। ये आज के ज़माने में ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 1955 का ये कानून कोई काम का नहीं है। ऐसे ये डिमांड थी, इसका मतलब नीचे तभी तो ज्ञापन आते थे, नहीं तो ज्ञापन क्यों आते थे भाई? तो ये सब चीज़ें डिमांड थी। हाई पावर कमेटी भी इसको कहती थी, हुडा कमेटी भी इसको, उसने भी कहा। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे 2006 में, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आप कृषि में ऐसे सुधार करिए। राहुल गांधी ने 2013 में बोला कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वो एपीएमसी एक्ट के अलावा भी खरीदने की ऑप्शन देवे। क्यों बोला? डिमांड थी तभी तो बोला। आज वो राजनीतिक दल जो दोगला चेहरा दिखा रहे हैं, उसके कारण थोड़े किसान भ्रमित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी संवाद की प्रक्रिया जारी है और संवाद के माध्यम से ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी सर आप द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।